हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ए आर नॉलेज पॉइंट पर। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे और हमारी वीडियो एंजॉय करते होंगे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले फ्रेंड्स आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं फ्रेंड्स कि आरबीआई हमारे देश में आरबीआई की किस प्रकार उपयोगिता है, किस प्रकार हमारे देश में आरबीआई काम करता है। इस पॉलिसी के द्वारा आरबीआई से जो करेंसी होती है वो बैंकों तक पहुंचती है, बैंकों से हम तक, और सरकार द्वारा किस पॉलिसी द्वारा हम टैक्स भरते हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे फ्रेंड्स, जो करेंसी होती है वो किसके द्वारा जनरेट की जाती है, सिक्के किसके द्वारा जनरेट किए जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। सबसे पहले फ्रेंड्स हम जानते हैं आरबीआई के लोगों के बारे में। अब क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि आरबीआई का जो लोगो है इसके अंदर किस एनिमल का सिंबल है और कौन से ट्री का सिंबल है। तो फ्रेंड्स आरबीआई के लोगों में जो एनिमल है फ्रेंड्स वो है रॉयल बंगाल टाइगर, और जो ट्री है फ्रेंड्स वो है पाम ट्री, जिसे कि खजूर का वृक्ष कहते हैं। आरबीआई फ्रेंड्स एक प्रकार की हमारे गवर्नमेंट का बैंक होता है, जो कि वर्तमान में संचालित बैंकों का हेड होता है। बैंकों में किस प्रकार की पॉलिसी लानी है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रखना है, इन सब का लेखा जोखा आरबीआई द्वारा किया जाता है। आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग योजना 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को की गई थी, और इसका राष्ट्रीयकरण फ्रेंड्स 1 जनवरी 1949 को, हमारी आज़ादी के बाद 1 जनवरी 1949 को किया गया था। आरबीआई के जो वर्तमान गवर्नर हैं फ्रेंड्स वो हैं शक्तिकांत दास। आरबीआई बैंकों को फ्रेंड्स मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा पैसे प्रदान करता है, और वो पैसा बैंकों से जनता द्वारा हमारे पास आता है, और हमारे पास से जो टैक्स के थ्रू पैसा जाता है फ्रेंड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, वो फिजिकल पॉलिसी यानी जो टैक्स होता है फ्रेंड्स वो फिजिकल पॉलिसी के अंतर्गत ही आता है। तो आइए फ्रेंड्स अब हम जानते हैं कि बैंक दर क्या होती है, रेपो दर क्या होती है और रिवर्स रेपो दर क्या होती है। बैंक दर और रेपो दर एक समान होती है फ्रेंड्स। इसमें आरबीआई द्वारा वर्तमान में संचालित बैंकों को लोन दिया जाता है। बैंक दर में तो फ्रेंड्स जो लोन दिया जाता है संचालित बैंकों को वो अधिक अवधि के लिए दिया जाता है, जिसमें कि इंटरेस्ट भी कम होता है। और जो रेपो दर होता है फ्रेंड्स, रेपो दर में जो इंटरेस्ट बैंकों आरबीआई द्वारा बैंकों को दिया जाता है वो इंटरेस्ट भी ज़्यादा होता है, और वो अल्पकालीन समय यानी मिनिमम टाइम के लिए दिया जाता है फ्रेंड्स। इसमें रेपो दर में फ्रेंड्स इंटरेस्ट जो होता है वो बैंक दर के मुकाबले ज़्यादा होता है। वर्तमान में जो फ्रेंड्स हमारे बैंकों की रेपो रेट है वो 4% है। रेपो रेट से ही डिसाइड होता है फ्रेंड्स जो बैंक हमको लोन देते हैं उसका इंटरेस्ट किस बेस पर रहेगा, कितना रहेगा, ये रेपो रेट के हिसाब से ही डिसाइड किया जाता है। क्योंकि जो आरबीआई बैंकों को जिस परसेंट पर लोन देगी उससे प्लस हमको इंटरेस्ट पर लोन मिलेगा। नेक्स्ट हम जानते हैं कि रिवर्स रेपो रेट क्या होता है फ्रेंड्स। रिवर्स रेपो रेट में फ्रेंड्स बैंकों द्वारा आरबीआई को पैसा दिया जाता है ताकि मार्केट में इन्फ्लेशन की कंडीशन ना हो। इन्फ्लेशन की कंडीशन ना हो इसलिए फ्रेंड्स जो बैंक है वो आरबीआई को अपने रुपए, अपनी करेंसी जमा कराते हैं, बदले में इंटरेस्ट भी दिया जाता है, वो कहलाता है फ्रेंड्स रिवर्स रेपो रेट। एक होता है फ्रेंड्स एमएसएफ। एमएसएफ होता है जो फ्रेंड्स बैंकों को इमरजेंसी लोन की ज़रूरत पड़ती है तो वो आरबीआई द्वारा लिया जाता है। अब मान लो फ्रेंड्स बैंकों को ज़रूरत पड़ेगी तो वो अपने पास तो आएंगे नहीं लोन लेने के लिए, इमरजेंसी लोन लेने के लिए उनको आरबीआई की सहायता लेनी पड़ती है। एमएसएफ की फुल फॉर्म फ्रेंड्स मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसमें इंटरेस्ट फ्रेंड्स रेपो रेट और बैंक दर, सबसे कम बैंक रेट में दर होती है, इंटरेस्ट होता है फ्रेंड्स, उसके बाद रेपो रेट, और सबसे हाई इंटरेस्ट जो होता है फ्रेंड्स वो एमएसएफ यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में होता है फ्रेंड्स। ये इमरजेंसी लोन बैंकों को आरबीआई द्वारा लेना पड़ता है इमरजेंसी की कंडीशन में। आगे हम जानते हैं फ्रेंड्स कि सीआरआर और एसएलआर क्या होता है। सीआरआर होता है फ्रेंड्स कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो में फ्रेंड्स ये एक अनुपात होता है, इस अनुपात में प्रत्येक बैंक को कुछ करेंसी आरबीआई में जमा करा के रखनी होती है, वो बाद ही कंडीशन में काम आती है। एक जो बैंक होता है फ्रेंड्स वो कैसे काम, उसको जो बैंक होएगा वो कैसे कमाता है फ्रेंड्स, आपने कभी सोचा बैंक कैसे कमाता है? वो ऐसे कमाते हैं फ्रेंड्स, वो लोन प्रोवाइड करते हैं। वो आरबीआई से मान लो 3% के हिसाब से लोन लिया, आरबीआई से 3% रेपो के हिसाब से लोन लिया,
और जो ग्राहकों को यानी अपने कस्टमर को जो वो लोन देते हैं वो 10% के हिसाब से दे दिया। तो ये जो 7% का जो उनको फ़ायदा हो रहा है फ्रेंड्स, वही उनकी इनकम होती है बैंकों की। अब मान लो फ्रेंड्स आरबीआई से उन्होंने 1 करोड़ रुपए का लोन ले लिया, 1 करोड़ का लोन ले लिया, और अब कोई अगले दिन बैंक में रामलाल आया, वो कहता मुझे तो 40 लाख का लोन लेना है, 40 लाख का लोन लेना है। उन्होंने बैंक ने कहा ठीक है भाई 40 लाख का लोन है, दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमको तो फ़ायदा है। उन्होंने 40 लाख का लोन दे दिया 10% इंटरेस्ट पर, ठीक है। अब एक सोहनलाल है, सोहनलाल की एफडी कराई हुई है 20 लाख की उसी बैंक के अंदर, बैंक के पास 1 करोड़ रुपए है, 40 लाख उसको दे दिए, सोहनलाल की 20 लाख की एफडी कराई पड़ी है। फिर एक दिन मोहन आया, मोहन कहता मुझे 60 लाख का लोन चाहिए। बैंक बोले ठीक है, फ़ायदे वाली बात है, बैंक लोन मोहन को प्रोवाइड कर देगा। 40 लाख रामलाल को दे दिए, 60 लाख मोहनलाल को दे दिए, 1 करोड़ रुपए तो हो गया फिक्स। अब बैंक के पास किसी प्रकार का कोई भी करेंसी, किसी प्रकार का कोई कैश नहीं पड़ा। अब अगले दिन सोहन आ गया, मानो उसने कहा कि नहीं मुझे तो, मैंने 20 लाख की एफडी कराई हुई थी, मुझे 20 लाख चाहिए। अब वो बैंक के पास होंगे नहीं। इस प्रकार की कोई भी कंडीशन ना बने, इसलिए फ्रेंड्स आरबीआई की पॉलिसी में ये भी है कि आपको 3 से 20% का जो हिस्सा है कैश रिजर्व रेशियो में, वो आरबीआई के पास सेफ रखना होता है, ताकि ऐसी कोई कंडीशन बने तो वो आरबीआई से पैसा लेकर उस कस्टमर को प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एसएलआर। एसएलआर की फुल फॉर्म होती है फ्रेंड्स स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, मतलब तरलता में, लिक्विडिटी मतलब तरलता, तरलता मतलब सोना चांदी या फिर कोई भी कागजात, प्रॉपर्टी कागजात, इस प्रकार का जो लिक्विडिटी होती है फ्रेंड्स, वो बैंकों को आरबीआई के पास रखनी ज़रूरी होती है फ्रेंड्स। इसी लिक्विडिटी के हिसाब से ही एक बैंक आगे मान लो बैंक किसी से लोन लेगा, बैंक किसी को लोन देगा तो किसी ना किसी गारंटी के बेस पर देगा, या तो किसी घर के कागज़ के बेस पर देगा, या फिर सोना चांदी इनके बेस पर किसी को लोन प्रोवाइड कर पाएगा। तो जो ये लिक्विडिटी बैंकों के पास होती है फ्रेंड्स, उसको आरबीआई के पास सेव करनी होती है। सीआरआर और जो एसएलआर की लिक्विडिटी होती है, जो भी प्रकार कैश होता है फ्रेंड्स, वो आरबीआई के पास इसलिए सुरक्षित रखा जाता है ताकि इन फ्यूचर बैंकों का दिवालिया निकले तो आरबीआई इनकी इस चीज़ का प्रयोग करके कस्टमर का जो जिस प्रकार का भी भुगतान करना है वो कर सके। आप सोच रहे हो फ्रेंड्स लिक्विडिटी क्या होता है? लिक्विडिटी होता है फ्रेंड्स हिंदी में से कहते हैं तरलता। तरलता से मतलब है फ्रेंड्स किसी भी चीज़ का हम कैश में कितनी जल्दी यूज़ कर सकते हैं। अब आप सबसे ज़्यादा जो तरलता होती है फ्रेंड्स वो कैश की होती है। इससे समझ सकते हैं कि आप किस चीज़ का आप कितनी जल्दी उपयोग में ले सकते हैं। आप ऐसा होता नहीं फ्रेंड्स, अगर आपको सब्जी लेनी है तो आपके घर में सोना पड़ा है तो आप सोना दे के सब्जी ले आओ, ऐसा तो नहीं होता फ्रेंड्स। उसको पहले आप सोने को कैश में कन्वर्ट करोगे, कन्वर्ट करके आप कैश दोगे तो ये आप घर पे सब्जी ला सकते हो। इस प्रकार से फ्रेंड्स जो सबसे जल्दी यूज़ हम कैश का कर सकते हैं, तो इसलिए तरलता होती है वो कैश की सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हम जानते हैं फ्रेंड्स ओपन मार्केट सिस्टम के बारे में। आरबीआई का काम फ्रेंड्स खाली हमारी बैंकों को पैसा प्रोवाइड करना ही नहीं होता है, बल्कि इस बात का ध्यान भी रखना होता है कि मार्केट में इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की कंडीशन भी तो नहीं आ रही। यानी मार्केट में अगर मार्केट में पैसा ज़्यादा है तो भी वो हमारे देश के लिए नुकसानदायक है, और पैसा कम है तो भी हमारे देश के लिए नुकसानदायक है। अगर वो फ्रेंड्स मार्केट में पैसे का इन्फ्लेशन होता है, पैसा अगर मुद्रा ज़्यादा हो जाती है, तो आरबीआई गवर्नमेंट को कहेगा कि मैं आपको अपनी सिक्योरिटी देता हूँ और बदले में आप मुझे जो मैंने आपको लोन दिया था गवर्नमेंट इंडिया को वो मुझे रिटर्न दो। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, जो मार्केट में जो रुपया है वो आरबीआई के पास चला जाएगा और मार्केट में जो इन्फ्लेशन कंडीशन हो रही थी वो डाउन हो जाएगी, मतलब बैलेंस हो जाएगा। और यदि कभी मार्केट में पैसों की कमी होती है तो फ्रेंड्स आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहती है कि आप मुझे अपनी प्रॉपर्टी दो, सिक्योरिटी दो, जिससे कि मैं आपको बदले में करेंसी, बदले में कैश प्रोवाइड कर सकूं, ताकि आप इसे मार्केट में यूज़ कर सको। इस प्रकार से भी फ्रेंड्स कैश का हमारे जो देश में है उस प्रकार से बैलेंस बना रहता है। हमारे देश में फ्रेंड्स जो नोट करेंसी होती है वो तो आरबीआई द्वारा छापी जाती है। एक्सेप्शनल करेंट फ्रेंड्स जो पहले 1 रुपये का नोट आता था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा प्रिंट किया जाता था। बाकी 100, 200, 500, 2000 रुपये के नोट है फ्रेंड्स वो आरबीआई द्वारा प्रिंट किए जाते हैं। और जो कॉइन होते हैं फ्रेंड्स, कॉइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ही बनाए जाते हैं। कॉइन में एक बात ध्यान रखी जाती है फ्रेंड्स, जैसे जो पीतल के बनते हैं फ्रेंड्स, पीतल का जो रेट है उसी हिसाब से कॉइन का जो कॉइन की थिकनेस है, मोटाई है, उस प्रकार की ही रखी जाती है। आपने गौर किया होगा फ्रेंड्स, जो 5 रुपये के पहले सिक्के आते थे वो काफ़ी मोटे आते थे और अब जो आते हैं वो काफ़ी पतले आते हैं। इसमें इस प्रकार का ध्यान रखा जाता है फ्रेंड्स। मान लो
एक 5 रुपये का सिक्का है, उसका वज़न 200 ग्राम है, तो 5 सिक्के हो गए 200 ग्राम के हिसाब से 1 किलो के। तो 1 किलो के हिसाब से जो 5 रुपये के सिक्के हैं उनका तो रेट हो गया 25 रुपये 5 सिक्कों का, और 200 ग्राम के हिसाब से 1 किलो सिक्के, मतलब 1 किलो तांबे का मूल्य हो गया जो वो हो गया 25 रुपये। तो वो रियल में भी 1 किलो तांबे का मूल्य है जो फ्रेंड्स वो 25 रुपये ही होना चाहिए। नहीं तो फ्रेंड्स जैसे मार्केट में ऐसी कंडीशन ना हो कि 5 रुपये के 5 सिक्के लिए किसी ने, अगर मान लो तांबा 100 रुपये किलो हो गया, तो किसी ने 5 सिक्के लिए भाई, उसको पिघलाया और वो 100 रुपये किलो के हिसाब से बेच दिया, मतलब 75 रुपये का से प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऐसी कोई भी किसी प्रकार की कंडीशन ना हो, इसलिए फ्रेंड्स उसकी थिकनेस भी धीरे धीरे कम रखी जाती है, क्योंकि तांबे या पित्तल का रेट बढ़ रहा है फ्रेंड्स, और उसी हिसाब से उनकी जो थिकनेस है, मतलब जो उसका भार है, उसी प्रकार से उनका रेट, उनका जो भार है वो कम किया जा रहा है।